तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है अपने पास, sec tan अंडर रूट एक्स, है ना। अब अगर अपने पास देखा जाए तो मैंने कहा था कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल अगर हम यूज करेंगे तो अपने पास एक तो मैंने बताया था कि अपने पास अगर प्रोसेस देखा जाए तो प्रोसेस किस तरीके से थी कि हम अंडर रूट एक्स को पहले टी मानते, है ना, फिर अंडर रूट एक्स को अगर हम टी कंसीडर करेंगे तो ये tan t बनेगा, फिर हम tan t को u कंसीडर कर लें तो ये sec u बन जाएगा अपने पास। फिर सबसे पहले हम y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, u के रिस्पेक्ट में, फिर u का किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं तो t के रिस्पेक्ट में, एंड फिर t का किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम तो x के रिस्पेक्ट में। इस तरह से हमारे पास देखा जाता तो ये बनता dy ओवर du, फिर du ओवर dt एंड फिर dt ओवर dx। तो सिंस अपने पास कुछ इस तरीके से आता तो du से du अपने पास डिवाइड हो जाता, dt से dt डिवाइड हो रहा होता, बचता अपने पास क्या dy ओवर dx। तो यहां अपने पास ये प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे होते हैं, चेन रूल कह रहे होते हैं। अब इस चीज को हम इतने लंबे प्रोसेस से ना करते हुए डायरेक्टली हम उसी चीज को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो किस तरीके से था अपने पास कि हमने इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो sec tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, sec का। अच्छा, डिफरेंशिएशन याद कर रखा है अपने पास, फॉर्मूले याद है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है। तो मैं sec का अगर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, sec। अब sec के साथ अपने पास जो भी वेरिएबल था, अगर वेरिएबल है अपने पास तो वेरिएबल, कोई फंक्शन है तो वो पूरा फंक्शन अपने पास, तो sec tan अंडर रूट एक्स इंटू sec x इंटू tan x है तो फिर tan जो भी अपने पास वेरिएबल है वो पूरा वेरिएबल tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इस sec का डिफरेंशिएशन हुआ। अब sec के बाद अपने पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि अगेन अपने पास फर्दर एक अभी हमारा केवल और केवल टर्म हुआ है, यानी dy ओवर du अभी कंप्लीट हुआ है। अब du ओवर dt करते हैं तो डिफरेंशिएशन अब किसका होगा अपने पास, तो tan अंडर रूट एक्स का। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास, तो d ओवर dx tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x। तो ये आया अपने पास sec tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स एंड tan का क्या होगा अपने पास, तो sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब tan का डिफरेंशिएशन हो गया, अब tan के बाद अपने पास फंक्शन कौन सा है, अंडर रूट एक्स। तो फर्दर अपने पास डिफरेंशिएशन किसका होगा, अंडर रूट एक्स का। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने कल बताया था क्या था अपने पास, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास आ गया ओवरऑल डिफरेंशिएशन क्या, sec tan अंडर रूट एक्स, फिर tan अंडर रूट एक्स, फिर sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 अंडर रूट एक्स। आंसर, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। अब देखो ये अपने पास फंक्शन दिया गया बाई। सबसे पहले अगर अपने पास देखा जाए तो फंक्शन जो दिया गया है वो किसके रूप में दिया गया है, u अपॉन वी के टर्म्स में दिया गया है। और अगर हमें u अपॉन वी का जो अगर अपने पास देखा जाए तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यूजिंग लेबनिट्स फॉर्मूला अपने पास है ना, या लेबनिट्स रूल के हिसाब से अपने पास क्या होता है, u डैश इंटू वी, यानी कि वो न्यूमरेटर का अपने पास क्या डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, माइनस डिनोमिनेटर का अपने पास डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन अपॉन वी स्क्वायर। तो अब अपने पास अगर देखा जाए तो यहाँ अपने पास दो फंक्शन है, एक साइन ax प्लस बी और दूसरा cos cx प्लस डी। तो मैं अगर dy ओवर dx यानी कि डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx साइन ax प्लस बी अपॉन cos
सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो ये u अपॉन v के तरीके से अपने पास। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम d ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर का तो cos सी एक्स प्लस डी माइनस, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लीकेशन किसका, न्यूमरेटर का, तो साइन ए एक्स प्लस बी। डिवाइड कर देते हैं, cos सी एक्स प्लस डी तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ गया। ठीक है, अब साइन का डिफरेंशिएशन अपने पास दैट इज cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos ए एक्स प्लस बी। अब बाय चेन रूल तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन। ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन अपने पास किसका रहेगा, बाहर जो भी अपने पास डिनोमिनेटर में था यानी कि cos सी एक्स प्लस डी का माइनस इसका डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस और माइनस ऑलरेडी तो ये प्लस, तो साइन सी एक्स प्लस डी एंड बाय चेन रूल अपने पास तो सी एक्स प्लस डी का फर्दर अपने पास डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लीकेशन में साइन ए एक्स प्लस बी एंड ओवरऑल अपने पास डिवीजन में क्या है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो ए एक्स प्लस बी का अपने पास डिफरेंशिएशन ए, क्योंकि b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 और ax का अपने पास a हो जाएगा। तो क्या आ गया अपने पास, dy ओवर dx a cos ax प्लस b इंटू cos सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का अपने पास c, तो c इंटू और साइन ए एक्स प्लस बी एंड ओवरऑल डिवीजन में क्या है अपने पास, तो डिवीजन में है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब अगर हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं, तो एक cos सी एक्स प्लस डी से एक cos सी एक्स प्लस डी कट जाएगा और 1 अपॉन cos को मैं लिख सकता हूं sec सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और यहां पर भी देखा जाए तो sin अपॉन cos एक अपने पास जो है वो हो जाएगा tan के टर्म्स में और एक अपने पास हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, जहां x अपने पास क्या है, एलिमेंट ऑफ r है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो देखो अगर अपने पास डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन, तो जैसे हमने पहले भी जाना है कि अपने पास कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो हो सकता है कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है अपने पास कि कोई फंक्शन अगर अपने पास कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही। हो सकता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन ये लिखा है कि डिफरेंशिएबल है तो 100% अपने पास ये फिक्स हो कि वो फंक्शन अपने पास कंटिन्यूअस तो होना ही होना है। अगर मुझे किसी भी फंक्शन को ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे हम लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करते थे, ठीक है, कि अपने पास कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड पर और राइट हैंड पर अपने पास जो है हम कंटिन्यूटी LHL एंड RHL चेक करते थे, सेम इसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। तो अगर अपने पास दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी, तो हम कहेंगे कि यस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 है, और तो मैंने पहले ही कहा है कि अपने पास मॉड्यूलस फंक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि x माइनस 1 और यहां पर 1 माइनस x माइनस 1 हम इसे कब लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो किसके, 1 के, है ना। और ये अपने पास कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन है किसके, 1 के।
यही है अपने पास कंडीशन। ठीक है, अगर अपने पास ये कंडीशन लिखी हुई है तो अब यही हमारे पास क्या है, एफ एक्स। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है, कहां पर चेक करना है, एग्जैक्टली x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करना है अपने पास, है ना। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन चेक करना चाहता हूं तो मैंने एफ डैश एक्स लिया। अब एफ डैश एक्स अपने पास जो है, यानी कि मैं इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका और इसका, यही बात तो है अपने पास। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया, यानी कि x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है यहां पर, 1, और यहां अपने पास एफ डैश एक्स कितना आएगा, माइनस का आएगा। ये कब है अपने पास, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स 1, और ये कब है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। अच्छा, तो अब एग्जैक्टली 1 पर देखो, ये अपने पास जो है ये कौन है, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये अपने पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने पास जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, +1। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 पर ही चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1 प्लस h की कंडीशन की बात कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब अपने पास 1 से थोड़ा सा कम, यानी कि 1 माइनस h की बात कर रहे हैं। तो 1 प्लस h के लिए अपने पास जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव आ रहा है, वो क्या आ रहा है, एग्जैक्टली 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपने पास कितना मिल रहा है, -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1 बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा एट x इज इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है।